सबसे पहले सब लोग क्वेश्चन अच्छे से खुद से पढ़िए, पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, एक बार दो बार क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, पढ़ लिया तो कह रहा है, अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बात बताओ, जब आप कहीं बाहर घूमने उमने जाते हो तो आपने देखा है रोड पे ये लोग बैरिकेड लगा देते हैं प्लास्टिक के, ऐसे कभी कोन शेप का होता है, कभी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लंबा लंबा प्लास्टिक का पुलिस वाले लगाते हैं, इधर नहीं आना है, इधर नहीं जाना है, रोक देते हैं ऐसे बैरिकेड लगा के। देखा है आपने ऐसे बैरिकेड? किसको नहीं पता, ये पुलिस वाले लगाते हैं सब बैरिकेड, ये इस तरीके से रखे रहते हैं रोड पे, ऑरेंज कलर के। याद आया? बताओ। हाँ जी सर। हाँ, देखा ना बैरिकेड्स? यस सर। हाँ, तो ये बैरिकेड ऐसे रखे हुए लाइन से बहुत सारे, ऐसे रोड पे ऐसे लगा देंगे, बोलेंगे इधर नहीं आना है, उधर ही रहो सब लोग, है ना। या दो रास्ते बना देंगे, इधर से कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग इधर से जाएंगे। ठीक, तो ये जो बैरिकेड बनाया हुआ है, इसको कैसा बनाया है इन्होंने? ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, कोनिकल शेप का है और हॉलो है। हॉलो का मतलब खोखला है। अच्छा, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हॉलो, हॉलो का मतलब खोखला है। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा हॉलो, हम क्या करें। सुनो, एक बात तो ये बताओ कि अगर तुम इसको पेंट करोगे, सुन लो, इसको तुम पेंट करोगे तो बताओ ब्रश लेके कहां कहां पेंट करोगे? सर टॉप पे कोड के जो अरे टॉप क्रॉस कहां से ले लिया यार भाई, दिल पे ले लिया तुमने। टॉप पे तो पॉइंट है यार, उसमें कोई एरिया ही नहीं है। सर कर्व्ड नहीं, कर्व्ड सरफेस पे। बस घर पे करो। अब सुनो, क्या तुम अंदर पेंट करोगे? नहीं। हॉलो उसने बोला और तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। अरे जैसे बर्थडे कैप होती है हॉलो, खोखली, हॉलो, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। ये जनरल नॉलेज की बात है यार, कि अगर हम पेंट करेंगे बैरिकेड पे तो बाहर से करेंगे ना भाई, सुंदर बाहर से दिखेगा ऑरेंज कलर का, अंदर क्यों करेंगे, पेंट वेस्ट होगा। तो बाहर बाहर करना है बस। यानी कि एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, और ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, 50 है, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। और सुनो, और सुनो ध्यान से, रेट कितना देके रखा हुआ है पेंट करने का? ₹12 पर मीटर स्क्वायर। हाँ, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है? ₹12 है। ठीक, तो जितना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जरा मुझे ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देके रखा हुआ है, सही है, तो आप मुझे ये बताओ कि हम एरिया मीटर स्क्वायर में निकालें या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें? मीटर बताइए। में। मीटर, मीटर स्क्वायर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, सुन लेना पहले। मैंने आपसे पूछा कि भाई मैं एरिया मीटर स्क्वायर में निकालूंगी सेंटीमीटर स्क्वायर में? आपने कहा सर सेंटीमीटर स्क्वायर में मत निकालो, मीटर स्क्वायर में। मैंने कहा क्यों? तो आपने बोला सर देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देके रखा है तो मीटर स्क्वायर में ही तो निकालोगे, जितने मीटर स्क्वायर आएगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम भी सुनो भैया। मैं कह रहा हूं मीटर स्क्वायर में निकालने में मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। क्या सर? क्या? मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करने मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन करने में, तो तुम मेरे से क्या बोलोगे? बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये कि 2/10 कर दो उसे, मतलब 20 सेंटीमीटर रेडियस लेके उसको 2/10 कर दो, 2/10 नहीं की नहीं, अरे पावर। ये इतना लंबा मत बताओ, बस मुझे ये बताओ कि मुझे मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो क्या मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले निकाल लूं? बताओ सब निकाल। कुछ यस सर। निकाल लूं, और जो आंसर आ जाएगा, मान लो, अरे भाई मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि एरिया आ रहा है 526793 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या अब मैं फाइनल आंसर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बोलो बोलो बोलो। यस। यस सर। हाँ तुम्हें जी सिखाया सर। है? तो बताओ कैसे सिखाया है, जरा बताना जरा। 1000 से डिवाइड। 1000 से तो नहीं सिखाया भाई। 10,000। कितने सेंटीमीटर लिखे हुए? 2। तो यस सर। कितनी बार 100 से डिवाइड लगेगा? 2 टाइम, याद है? एक बार नीचे 100, 52.6793। हाँ 2 बार। यस। और सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। ये आपको स्टार्टिंग में कन्वर्जन सिखाया है, याद है? सर 10। यस सर। हाँ,
तो शायद मेरी प्रॉब्लम अगर फंस रही होगी, यानी कि मीटर स्क्वायर में अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो पहले मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालूंगा। मुझे जैसा आसान लगेगा मैं तो वैसा ही करूंगा। ठीक, तो देखते हैं, देख लेते हैं क्या हालत होती है इसकी। हाँ, सेंटीमीटर में निकालने में ही मजा आएगा। ठीक, तो सुनो, पता है, क्योंकि अगर तुम मीटर में करोगे ना तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में करना पड़ेगा, 0.4 मीटर, फिर अच्छा मजा नहीं आएगा, और कोई बात नहीं है ना। तो सुनो, डायमीटर कितना है? सर मीटर में करके इजी हो जाएगा। मीटर में कर लो भाई, मर्जी है यार तुम्हारी, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। हाँ जी। चलो मैं दोनों से हाँ करके जी। दिखाऊंगा। यस सेंटीमीटर सर। और रेडियस निकालेंगे तो 40/2 है ना, 20 सेंटीमीटर। सुन लेना ध्यान से, पहले मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने जा रहा हूं। क्या है मेरा टारगेट? क्या है मेरा टारगेट? मैं पहले किस में निकालने जा रहा हूं? ठीक, और उसने हाइट आपको कितनी दे के रखी है? हाइट इज 1 मीटर, है ना, ये लिखा है 1 मीटर। तो और 1 मीटर ही किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के, यानी कि हाइट कितनी लोगे? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में ही तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा सीएस से, सीएस से ऑफ 1 कोन निकालूंगा, यानी कि 1 बैरिगेट, पाई आर एल। लेकिन ऐसे कितने बैरिगेट लग रखे हुए हैं, चेक कर लो भैया, कितने, कहां गया? 50 होलो बैरिगेट से, कोन से। तो सीएसए ऑफ 50 कोन्स, एक कोन के एरिया को हम क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझे? ठीक, तो ये अब इसको सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो ध्यान देना जरा बच्चों, 50 इंटू, और पाई का वैल्यू कितना देके रखा हुआ है? पाई का वैल्यू कितना देके रखा हुआ है? 3.14। 3.14। ठीक है, रखते हैं। रेडियस भी पता है, एल नहीं पता यार, एल निकालना पड़ेगा। चलो एल निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू √/h² प्लस r²। तो √, r कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर, और प्लस हाइट, अभी हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो हाइट हो गया 100 का स्क्वायर। सॉरी। तो 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 10,000, और प्लस 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। यहां से आएगा कितना? 10,400। अब 10,400 का स्क्वायर रूट मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर यहाँ पे सेंटीमीटर में लॉन्ग डिवीजन करना पड़ रहा है, अगर हाँ मीटर हाँ में पता करते है, तो ब्रैकेट में आंसर दे रखा है। पता है, देखा है मैंने, देखा है। एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया रहेगा इस सवाल में। ठीक, चलो देखो, देखा है मैंने भाई, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा हूं। देखो 10,400, तो 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का और 1 का, है ना। सॉल्व करिए। 1 1 जा 1, और 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, 0 4 का मतलब 0 4। ठीक, फिर 0 और यहां भी 0, तो 0 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 0, जो कि 4 से छोटा है, तो यहां 0 लिखेंगे, और 4 माइनस 0 4, और यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, डबल 0 वाला, और यहां पर कितना आ जाएगा? 1 टाइम, 2 टाइम भी नहीं जाएगा ना ये, 2 टाइम नहीं, 1 टाइम जाएगा, तो यहां पर 1 आएगा। ठीक, और 201 आ गया। हाँ, अब समस्या कर दी इसने, वही वाली, सही कह रहे हो। 10 माइनस 1 9, और 9 माइनस 0 9, और 3 माइनस 2 1। सब लोग सुन ले, आपकी बस कैलकुलेशन के लिए मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूं, है ना। फिर यहां पीछे डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? तो एक पेयर और कॉपी कर लोगे। ठीक, तो यहां डेसिमल है तो यहां भी डेसिमल उतार देंगे। अब यहां यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1,
202 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा? 1 ही टाइम जाएगा लगभग, है ना? तो यहाँ 1 आएगा, सही है। तो 202 नहीं 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 1 टाइम क्यों जाएगा यार, एक मिनट, ये 19,900 है ना, यहाँ 1 टाइम नहीं जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा ये, 9 भी नहीं 8 टाइम्स जाएगा ये, 8 टाइम्स जाएगा ये, 8, ठीक। तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 2028 इंटू 8, 16, 9 टाइम जाएगा क्या? 2029 इंटू 9, यस 9 टाइम्स जा रहा है। कितना आ रहा है? 18,000। ये तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए बस मैं बता रहा हूं, बस इतना काफी है क्या? एक प्लेस और, बस इतना काफी, ठीक। कितना आ रहा है स्लैंट हाइट? 101.9 सेंटीमीटर, 101.9, इतना काफी है, ठीक, सेंटीमीटर में आ रहे हैं। निकालिए, 50 इंटू क्या था, पाई आर एल। पाई कितना लेना है? 3.14, और रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर, और एल कितना निकाला है? 101.9, 101.9। अब सॉल्व करो भैया, और क्या। देखो ये आया किसमें बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए देखो 50 इंटू, सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हो तो सोचिए। यहां से पॉइंट हटाया तो 100 आएगा, और यस, और एक 0 से एक 0, और ये वाले 0 से ये वाला 0। बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया। 5 इंटू 314 इंटू 2 इंटू 101.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए बड़ा चक्कर में फंस गया यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक। 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, एक बार 2 बार मीटर स्क्वायर। ये बस मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा था, निकालेंगे मीटर स्क्वायर में ही, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मीटर स्क्वायर में आ गया, तो अब कितना हो जाएगा ये 5 ऐसे ही है, और 314 को 100 से डिवाइड कर दो तो 3.14 आ जाएगा, इंटू 2 ऐसे ही रहेगा, और 101.9 को आप डिवाइड करोगे किससे? 100 से, तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो 1.019 आ जाएगा। और सुनो, 1.019 को आप राउंड ऑफ करके 1.0 और 9 के आगे यहां पे 1 की जगह 2 लिख सकते हो। 9 5 से बड़ा है तो यहां 1 ऐड कर देंगे, तो इसको राउंड ऑफ भी कर लो, बात वही पड़ेगी। तो 2 इंटू और इसको राउंड ऑफ करके लिखा 1.02, ये आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया। सॉल्व कर लो, 5 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा? 15.7, और इंटू 2 इंटू 1.02 कितना आएगा? 2 1 2, 2.04, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 15.7 इंटू 2.04, 32.028। अरे मेरी तरह कैलकुलेटर मत यूज कर लेना भाई, आपको खुद से सॉल्व करना है। अब सुनो, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था? ₹12। तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? 32.028
मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, ₹12 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 32.028। और सुनो, क्योंकि ये रुपीज है तो क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे, 6 को हटाओ तो यहां पर 1 ऐड कर दोगे। 6 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाली डिजिट में हम क्या करेंगे, लो भाई 384 पॉइंट, ठीक, समझ गए। सर वो 15.7 into 2.04 क्या आ रहा है क्या चीज, कहां पर, सर? ये 15 पॉइंट, यस सर। ये क्या यस चीज है, सर। ये है, सॉल्यूशन नहीं किया है सर, ना। मैं इसका आंसर देख रहा था कि मेरा सही है या नहीं। ये देखो 5 इंटू 3.14 किया तो ये आया, और 2 इंटू 1.02 किया तो ये आया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, समझे। यस यस। अब सुनो, अब मैं तुम्हें मीटर स्क्वायर से करके दिखाता हूं, वही ज्यादा सही तरीका था, क्योंकि सारी वैल्यूज दे के रखी हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में नहीं देगा, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं। अगर तुम मीटर स्क्वायर में करते तब कैसे करते हैं, डायरेक्ट, और तुम मीटर स्क्वायर में ही कर लेना। अरे पकाऊ क्वेश्चन है भाई, पकाऊ क्वेश्चन है, देखो पकाऊ का मतलब है कैलकुलेशन इसमें पकाऊ है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। रेडियस कितना है, 40 का हाफ 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो, 20 डिवाइडेड बाय 100 तो मीटर में, यानी कि 0.2 मीटर, ठीक, ये इससे कट जाएगा 2/10 0.2, और हाइट कितना है, हाइट 1 मीटर है, तो सी एस से निकाल लेंगे 1 कोन का, सी एस से ऑफ, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, समझ जाओगे, 50 कोन्स, क्या करेंगे, पाई आर एल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 से, सब कुछ दे के रखा हुआ है तो यहां से आसानी से हो जाएगा, 50 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 0.2 मीटर इंटू स्लैंट हाइट आप निकालोगे तो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच कितना है 1 मीटर है, तो रेडियस भी मीटर में रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 0.2 मीटर का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और सुनो 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है, 0.04 होता है, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लो, 0.2 का स्क्वायर का मतलब होगा 0.2 इंटू 0.2, तो 2 2 जा 4, और पीछे से 1 डिजिट और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये आ गया। तो L की वैल्यू, अब देखो 1 में 0.04 ऐड करोगे तो 1.04 आ जाएगा, और 1.04 का स्क्वायर रूट क्वेश्चन में दिया है 1.02, तो 1.04 का स्क्वायर रूट हो गया 1.02, ठीक। और एक चीज दिखाऊं, यहां पर देखो, हमने भी यही निकाला था सेंटीमीटर से मीटर में करके। हाँ, इसको जब राउंड ऑफ किया था तो ये देखा ना 1.02 ही आया था, तो L की जगह 1.02। अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन कैसी बन गई, ऐसी बन गई 5 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 1.02, 5 नहीं सॉरी, यहाँ 0.2 है ना, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 50 इंटू 3 पॉइंट, अरे कैलकुलेशन तो इतनी कर लोगे भाई, देखो 0.2 इंटू 1.02, तो यहां से पॉइंट हटा देना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, और ये 0 इससे कट जाएगा, तो कैलकुलेशन वैसे ही हो जाएगी। 5 इंटू 3.14, देख लो, अब इसके आगे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 5 इंटू 3.14 और इंटू 2 बचेगा यहाँ, और 2 इंटू 1.04, इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 3.14 कितना आया था 15.7, तो 15.7 और इंटू 2 इंटू 1.04 2.08, ठीक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सर 2 into 32.028। 1.02 है। अच्छा, तो 2.08 ही तो आएगा, ठीक तो है। अच्छा सॉरी सॉरी, यहां पर क्या है 1.02 है, तो क्या आएगा
2.04 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15.7 इंटू 2.04 तो कितना आया था 32.028। वही सारी कैलकुलेशन 32.028 बस मीटर स्क्वायर में आ गया ये। और जब ये मीटर स्क्वायर में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा ₹12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सही है।